नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पारनायक रिटायर्ड ने विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित वर्चुअल सम्मेलन में भाग लेते हुए नशा मुक्त युवा के लिए मिलकर कार्य करने का किया आह्वान। राज्य के व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री न्यातो दुकाम ने नामपोंग स्थित पांगसू पास में भारतीय मारमिया सीमा हाट के पुनः संचालन का किया औपचारिक उद्घाटन। असम राइफल्स ने अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले की खेती गांव के निकट एक पुल के नीचे गिरे वाहन को सफलतापूर्वक निकालने के लिए चलाया त्वरित बचाव अभियान। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, पंजाब और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 4 जिलों को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए येलो, साथ ही पापुम-पारे और लोअर दिबांग वैली के लिए बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने पुरुषों की 110 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता, जबकि सीमा कालीरामन्ना ने महिलाओं के डिस्क थ्रो में कांस्य पदक प्राप्त किया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हुआ। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच यह विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित की जा चुकी थी। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए। लेकिन आप हिस्सा नहीं लेते हैं बिल में, फिर आप बाहर में न्यूज में जाकर के कहते हैं कि सरकार चर्चा नहीं कराते, बिना चर्चा के बिल पारित करते हैं। ये इल्जाम आप नहीं लगा सकते। आपने अपना मौका गंवा दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सहयोग करें, हंगामा ना। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नया विधेयक लाया गया है। इसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी 1 साल बाद लेकिन 2 साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 2 वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्रवाई फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। हंगामे के बीच सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्रवाई शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्रवाई में बाधा न डालने की अपील की।
राज्यसभा की कार्रवाई भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्रवाई शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के संबंधित स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे हर मुद्दे पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और चर्चा से बच रहे हैं। सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं। माननीय सभापति महोदय, सदन की गरिमा को तार-तार करना ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया है कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों के घेर लिया और उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। एक सहायक उप निरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सिर पर चोट आई है। मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन्स पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स हैं। इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पारनाइक रिटायर्ड ने विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों, परिवारों, स्वास्थ्य कर्मियों, कानून प्रवर्तक एजेंसियों तथा नागरिक समाज के नशा मुक्त युवा के निर्माण के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि नशे के विरुद्ध लड़ाई की शुरुआत प्रत्येक व्यक्ति से होनी चाहिए और इसे जन आंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए। उन्होंने नशे की समस्या से निपटने के लिए व्यापक रणनीति अपनाने पर बल दिया, जिसमें रोकथाम एवं जन जागरूकता, प्रभावी निगरानी और जनसंपर्क के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा नशा मुक्त हो चुके लोगों के लिए कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें समाज के सम्मानपूर्ण पुनर्स्थापन करने की विशेषता पर जोर दिया। राज्य की व्यापार एवं वाणिज्यिक मंत्री यातो दुकाम ने नामपोंग स्थित पांगसुपास में भारतीय म्यांमार सीमा हट के पुनः संचालन का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री दुकाम ने कहा है कि व्यापार और वाणिज्यिक क्षेत्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने स्थानीय समुदायों, व्यापारियों तथा प्रशासन सहित सभी हितधारकों से सक्रिय भागीदारी निभाने और व्यापार के दौरान जीवन का सशक्त एवं टिकाऊ हिस्सा बनाने का आह्वान किया। पांगसुपास के ऐतिहासिक और सामरिक महत्व का उल्लेख करते हुए मंत्री ने स्थानीय आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय व्यापार और संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नामपोंग में शीघ्र ही लैंड पोर्ट स्थापित की जाएगी। असम राइफल्स ने तिरप जिले के खेती गांव के निकट एक पुल के नीचे गिरे वाहन को सफलतापूर्वक निकालकर त्वरित बचाव अभियान चलाया। घटना की सूचना मिलते ही असम राइफल्स के जवान तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और दुर्गम भूभाग तथा कठिन परिस्थितियों के बावजूद सुनियोजित अभियान शुरू किया। जवानों ने उत्कृष्ट टीम वर्क, दृढ़ संकल्प और तकनीकी दक्षता का परिचय देते हुए वाहन को सुरक्षित बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, पंजाब और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने भी आज अरुणाचल प्रदेश के 4 जिलों तवांग, क्रादादी, नामसाई और तिरप को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए येलो, साथ ही पापुमपारे और लोअर दिबांग वैली के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में कल रात ग्लासगो में भारतीय वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने पुरुषों की 110 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक प्राप्त किया, जबकि सीमा कालीरामन्ना ने महिलाओं के डिस्क थ्रो में कांस्य पदक प्राप्त किया। ऑस्ट्रेलिया 110 पदकों के साथ स्टैंडिंग में सबसे आगे बना हुआ है, जबकि 8वें दिन भारत 17 मेडल के साथ
10वें स्थान पर रहा। भारत के मेडल की संख्या में 3 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।